वैश्विक बाजारों में जब भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, निवेशकों की धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही शांति की कोई खबर आती है, वही मार्केट राहत की सांस लेने लगता है। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों ने दुनिया भर के मार्केट में नई उम्मीद जगा दी है। सवाल यह है कि इस घटनाक्रम का भारतीय शेयर बाजार पर कितना असर पड़ रहा है और क्या इस खबर से एक बुल रन की शुरुआत हो गई है। तो चलिए इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ दिन पहले तक निवेशक युद्ध की आशंका से सहमे हुए थे। तेल की कीमतें उछल रही थी, वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही थी और बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जैसे ही शांति समझौते की खबरें सामने आई है, बाजार का सेंटीमेंट तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में जोरदार तेजी देखी जा रही है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी जा रही है, तो वहीं निफ्टी में 300 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखी जा रही है। वहीं अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, यानी यूएस ईरान के बीच वार खत्म होने का सीधा असर मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो अमेरिका ईरान समझौते के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 4% गिरकर $83.88 प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं WTI क्रूड 4.68% गिरकर $80.99 प्रति बैरल पर पहुंच गया। बता दें कि भारत अपने ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल से पूरा करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में गिरावट देश के लिए सकारात्मक मानी जाती है और यही वजह है कि क्रूड की कीमतों में गिरावट के बाद शेयर मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है, क्योंकि क्रूड की कीमतें कम होने से निवेशकों का रुझान सीधे शेयर मार्केट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यह मान लेना कि अब पूरी तरह से खतरा टल गया है सही नहीं होगा। शांति समझौते की खबरें अभी शुरुआती चरण में हैं और भू राजनीतिक हालात कभी भी बदल सकते हैं। अगर स्थिति फिर बिगड़ती है तो बाजार में उतार चढ़ाव भी तेजी से लौट सकता है। यही वजह है कि इस समय निवेशकों को संतुलित रणनीति अपनाने की जरूरत है। मौजूदा माहौल में सबसे समझदारी भरा कदम यही होगा कि निवेशक मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर ध्यान दें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। बाजार में अगर गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन केवल खबरों के आधार पर ट्रेडिंग करना जोखिम भरा भी हो सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान के बीच शांति की उम्मीदों ने बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर पैदा किया है। अगर हालात स्थिर रहते हैं तो भारतीय शेयर बाजार में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार की प्रकृति ही ऐसी है कि यह उम्मीद और डर के बीच झूलता रहता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है उम्मीद के साथ सतर्कता, ताकि निवेशक मौका का फायदा भी उठा सके और जोखिम से भी बच सके। हालांकि अब निवेशकों की नज़र आने वाले 19 जून पर टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर हो सकता है। यानी कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की तारीख 19 जून तय की गई है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को हस्ताक्षर हो पाते हैं या फिर इसमें कुछ एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। इसके साथ ही सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या ईरान इतनी जल्दी और आसानी से मान जाएगा समझौते पर हस्ताक्षर के लिए, और इसके साथ ही दूसरा सवाल यह भी कि क्या इजरायल ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते में सहयोग करेगा या फिर इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है। इन सभी सवालों के साथ मार्केट में अनिश्चितता का दौर भी बना हुआ है। इसलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। बिना एक्सपर्ट्स के सलाह के निवेश ना करें और रिसर्च के बाद ही किसी भी स्टॉक में एंट्री ले। इसके साथ ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।